तो हम अभी समझते हैं ऑपरेटर्स क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स क्या है, और उन सभी को हम जावा में इंप्लीमेंट करते हैं। तो जावा में हमारे पास तीन मेन टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ काम करते हैं। तो मैं ये दोनों यहां से हटा देता हूं। एक्चुअली हम इस प्रिंट स्टेटमेंट को यहीं पे रखेंगे। मैं इस स्ट्रिंग को यहां से हटा देता हूं और मैं यहां पे कमेंट ऐड करता हूं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कमेंट्स क्या होते हैं जावा में। तो मैं दो फॉरवर्ड स्लैश यहां पे बनाऊंगा और यहां पे मैं कुछ रैंडम स्टेटमेंट लिखूंगा। मान लीजिए मैं बस यहां पे लिखता हूं रैंडम स्टेटमेंट। तो जावा जो है इस चीज को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो जो भी कमेंट है या फिर जो भी आप दो फॉरवर्ड स्लैश के बाद लिखते हो, जावा कंपाइलर इस चीज को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जैसे अभी मैं इस प्रिंट को एग्जीक्यूट करूं, राइट, तो अभी आपको कोई रिजल्ट नहीं आया क्योंकि जावा ने इसको इग्नोर कर दिया है। तो अब कमेंट्स नॉर्मली जब भी आप अपने कोड को डिस्क्राइब करना चाहते हो या फिर एक्सप्लेन करना चाहते हो इसलिए यूज करोगे। तो अगर जैसे मैं इस चीज को हटा दूं यहाँ पे और यहाँ पे मैं एक सेमीकोलन डाल देता हूं, इसको भी यहां से हटा दूंगा। फिर अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, फिर देखते हैं क्या आता है। हमें एरर मिलता है क्योंकि हमने ये जावा कंपाइलर मान के चल रहा है रैंडम जो है एक वेरिएबल है जो कि हमने कहीं पे इनिशियलाइज नहीं किया, इसलिए हमारे पास ये एरर आ रहा है। अगर वही मैं यहाँ पे दो फॉरवर्ड स्लैश कर दूं तो ये जो एक कमेंट हो जाएगा, फिर जावा इसको एक कमेंट की तरह ट्रीट करेगा और हमें कोई एरर नहीं मिलेगा। तो मैं एक कमेंट यहाँ पे ऐड कर दूंगा, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, क्योंकि हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ काम कर रहे हैं और हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या रहेंगे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। तो इन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ काम करने के लिए मैं सबसे पहले कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देता हूं। तो मैं यहां पे इंट a लिखता हूं और 10 में a में मैं 10 का वैल्यू स्टोर करूंगा। फिर मैं और एक वेरिएबल लेता हूं b जिसमें मैं 20 का वैल्यू स्टोर करूंगा। तो मेरे पास दो वेरिएबल जो है अभी तैयार हो गए। तो इसके बाद मुझे बस अभी ऑपरेटर्स के साथ काम करना होगा। तो मैं सबसे पहले प्लस ऑपरेटर के साथ काम करूंगा। तो मैं यहाँ पे a प्लस b लिख देता हूं। इसको मुझे एक्चुअली प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखना पड़ेगा। तो a प्लस b मतलब 10 a के अंदर स्टोर है और 20 b के अंदर स्टोर है। तो जब आप 10 प्लस 20 करते हो आपको वैल्यू मिलेगा 30। तो मैं इसको प्रिंट करूंगा और हमें रिजल्ट मिल गया है 30। इसी तरह मुझे सब्ट्रैक्शन करना हो तो मैं यहाँ पे a माइनस b करूंगा। तो जब मैं यहाँ पे a माइनस b कर रहा हूं तो मुझे -10 मिल रहा है क्योंकि 10 माइनस 20 इज -10। तो ये डिपेंडेंट है कौन सा ऑपरेंड पहले आता है। तो a माइनस b के बदले अगर मैं यहाँ पे जैसे b माइनस a लिखता हूं तो वैल्यू जो है चेंज होगा। यहाँ पे -10 के बदले हमें जो है यहाँ पे +10 मिलेगा क्योंकि b माइनस a मतलब 20 माइनस 10 जो कि हो जाएगा कितना, 10। फिर मैं इसको b इंटू a करता हूं जिसके साथ हम मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो b इंटू a मतलब 20 इंटू 10। तो जब आप 20 इंटू 10 करो आपको 200 का वैल्यू मिलेगा। फिर हम डिवीजन करते हैं b डिवाइडेड बाय a मतलब 20 डिवाइडेड बाय 10। तो आप 20 को 10 के साथ डिवाइड करो, आपको जो है क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो ये सब जो है बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। तो फिर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बाद हम रिलेशनल ऑपरेटर्स देखते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं रिलेशनल ऑपरेटर्स। फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स होंगे लेस देन, ग्रेटर देन, डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। तो इन सभी ऑपरेटर्स के साथ एक एक काम करता है। फिर से हमारे पास वेरिएबल ये रहेंगे a और b। मैं सबसे पहले लेस देन ऑपरेटर के साथ काम करना चाहता हूं। तो मैं जानना चाहता हूं जो वैल्यू a में प्रेजेंट है वो b से कम है क्या। तो मैं यहां पे चेक कर रहा हूं a इज लेस देन b। फिर एग्जीक्यूट करते देखते रिजल्ट क्या आता है यहाँ पे। तो a इज लेस देन b हमें ट्रू मिलता है क्योंकि 10 इज ऑब्वियसली लेस देन 20। फिर मैं इस लेस देन को चेंज करता हूं ग्रेटर देन में। फिर इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अभी हमें फॉल्स मिलता है क्योंकि a इज नॉट ग्रेटर देन b मतलब 10 इज नॉट ग्रेटर देन 20। अभी मैं डबल इक्वल टू ऑपरेटर यूज करूंगा। तो डबल इक्वल टू ऑपरेटर हमें दो ऑपरेंड्स के वैल्यूज चेक करने के लिए यूज किया जाता है, मतलब वो दोनों एग्जैक्टली सेम है कि नहीं है। फिर मैं यहाँ पे
रन पे क्लिक करूंगा, हमें फॉल्स मिलता है क्योंकि 10 इज नॉट इक्वल टू 20। फिर मैं नॉट इक्वल टू ऑपरेटर चेक करूंगा, जो ऑब्वियसली नाम से हमें पता चल रहा है कि ये पता करने के लिए दोनों वेरिएबल सेम है कि नहीं है। हमें ट्रू मिलता है क्योंकि a इज ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू b, मतलब 10 इज ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 20। ये हमें रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गए यहां पे। इसके बाद हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है। तो मैं यहां पे लॉजिकल ऑपरेटर्स लिखूंगा, और लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास दो होंगे, एक जो है एंड हो गया है, दूसरा जो है और हो गया है। ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए। तो एंड ऑपरेटर आपको एक ट्रू रिजल्ट देगा जब दोनों ऑपरेंड्स ट्रू हो, और ऑपरेटर आपको ट्रू रिजल्ट देगा जब कोई भी दोनों ऑपरेंड्स में से जब कोई भी ऑपरेंड जो है ट्रू हो। मैं फिर से रिपीट करूंगा, एंड ऑपरेटर आपको ट्रू तभी देगा जब दोनों ऑपरेंड्स ट्रू हो, और ऑपरेटर आपको ट्रू तब देगा जब दोनों ऑपरेंड्स में से कोई भी ट्रू हो। तो दोनों का एग्जांपल देखते हैं। यहां पे मैं इन दोनों को चेंज करूंगा, मुझे इंटीजर नहीं, मुझे बुलियन वैल्यूज के साथ काम करना है। फिर यहाँ पे बुलियन ए हो गया है और यहाँ पे बुलियन बी हो गया है, और मैं ए में स्टोर करूंगा ट्रू और बी में स्टोर करूंगा फॉल्स। ए और बी में मैंने वैल्यू स्टोर कर दिए। फिर मुझे इन दोनों ऑपरेटर्स के साथ काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा ए एंड बी, फिर मैं इसको रन करता हूं, फिर देखता हूं रिजल्ट क्या आता है। ए एंड बी फॉल्स मिलता है क्योंकि ए ट्रू है, बी फॉल्स है। फिर मैं यहां पे लिखूंगा बी एंड ए, रन करके देखते हैं क्या आता है। बी एंड ए फिर से फॉल्स है बिकॉज बी इज फॉल्स, ए इज ट्रू। फिर इसको बी एंड बी चेंज करते हैं, अभी एग्जीक्यूट करेंगे। फिर से हमें फॉल्स मिलता है क्योंकि दोनों फॉल्स है इस बार। अभी फाइनली मैं यहां पे चेक करूंगा ए एंड ए। जब मैंने यहां पे लिखा है ए एंड ए, हमें ट्रू वैल्यू मिलता है क्योंकि दोनों ऑपरेंड्स यहां पे ट्रू है। तो ये हमारा एंड ऑपरेटर हो गया है। तो इसी तरह हम जो है और ऑपरेटर के साथ टेस्ट करेंगे। तो और ऑपरेटर ये पाइप ऑपरेटर है, जो आप लाइन देख रहे हो इसको हम पाइप ऑपरेटर बोलते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं ए और ए। तो गाइस व्हाट डू यू थिंक वुड बी द रिजल्ट फॉर दिस? तो हमें ट्रू मिलता है बिकॉज ऑब्वियसली दोनों ट्रू है, तो ऑब्वियसली हमें ट्रू मिलेगा। फिर मैं इसको चेंज करूंगा बी में। अभी ए और बी चेक करके देखते हैं। ए और बी हमें ट्रू मिलता है बिकॉज ए ट्रू है, तो कोई भी ऑपरेंड ट्रू हो जाएगा। फिर मैं इसको बी और ए करके देखता हूं, ये फिर से एक ट्रू वैल्यू होगा। फिर मैं बी और बी करूंगा यहां पे, ये फॉल्स हो जाएगा। तो जब आप और ऑपरेटर के साथ काम करते हो तब आपको फॉल्स तभी मिलेगा जब दोनों ऑपरेंड्स फॉल्स हो। ये हमारे ऑपरेंड्स हो गए।